students, welcome to the new video of DK Goyal full book solution series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12A। इससे पहले के पिछले क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में करा चुका हूं। आप क्लास 11 डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मिस्टर मोहन की कैश बुक को में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब देखो कैश बुक का रूल क्या होता है। कैश बुक का रूल बड़ा सिंपल होता है कि अगर पैसा बढ़ेगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कम होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और कैश बुक में सिर्फ कैश या बैंक्स के रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस आती है। उधार की ट्रांजैक्शन या कोई अदर ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आती है जहां पे कैश और बैंक का फ्लो ना हो। ठीक है। तो पहली एंट्री देखो, सारी ट्रांजैक्शन सब जनवरी के अंदर हो रही है। मींस हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन 2018 जनवरी बना लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे 2018 जनवरी। ठीक। अब पहली डेट को क्या लिखा है, कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक दे रखा है हमको। तो फर्स्ट डेट को हम लिखेंगे। कैश इन हैंड का मतलब होता है ये पिछले महीने का बैलेंस बचा हुआ पड़ा है, तो हम सीधा इसको लिख देंगे टू बैलेंस कितना है 2200 कैश है, तो 2200 कैश के अंदर लिख देंगे। और बैंक है हमारा 50,000, तो 50,000 रुपीज हम बैंक के अंदर लिख देंगे। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है थर्ड को, परचेज गुड्स फॉर 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, जीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, पेमेंट मेड बाय चेक। तो यहाँ बोल रहा है 75,000 का हमने क्या करा है, सामान खरीदा है। इट मीन 75,000 हो गया, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसका 20% हो जाएगा कितना, 15,000 रुपए। इसमें से माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट को हम सिंपल माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई हमारी 60,000। उसका 9% सीजीएसटी और 9% ही एसजीएसटी है, तो इसका 9% कितना होगा, 9 6 54, मतलब सीजीएसटी आ गया 5400 और एसजीएसटी भी आ गया 5400। तो परचेज हो रही है तो पैसा जाएगा, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मींस थर्ड डेट को हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। अब परचेज से जो पेमेंट हो रही है वो चेक से हो रही है, इट मींस हम चेक में लिखेंगे 60,000 की तो परचेज हो गई, और इसी डेट को हम लगाएंगे बाय। अब जो देखो परचेज पे जो जीएसटी लगता है वो होता है इनपुट, तो हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। इसका हमें 9% निकालना है, 9% हो गया 5400, और इतना ही हमारा हो जाएगा एसजीएसटी, तो हम लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, वो भी हो गया हमारा 5400। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 4 को, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, आईजीएसटी 18%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। अब हमने क्या किया है, सामान बेचा है। सामान बेचा है तो पैसा आएगा। कितना सामान बेचा है, सामान हमने बेचा है 40,000 का, उसके ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 40,000 का सामान था, उसका 15% कितना हो जाएगा, उसका 15% हो जाएगा 6,000, माइनस करो कितना आ गया 34,000। मतलब जो सेल्स करी है वो कितने की करी है, 34,000 की करी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैसा आएगा सेल्स से, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मींस 4 डेट को हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए आ रहे हैं 34,000। चेक मिल रहा है तो कहां लिखेंगे, बैंक के अंदर लिखेंगे, क्योंकि पैसा चेक के थ्रू आ रहा है। और यहाँ पे 18% आईजीएसटी दे रखा है। तो देखो जो सेल्स पे टैक्स लगता है वो होता है आउटपुट, तो हम लिखेंगे टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। 18% है तो 34,000 का 18% निकालेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 6,120 रुपीज। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 को रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश 1,000। अब देखो चेक यहाँ पे मिला है पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि चेक को हमने बैंक में जमा कराया कि नहीं कराया। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम नीचे देखते हैं कि उस चेक के बारे में दोबारा इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो 5 को चेक मिला था, फिर हम देखते हैं 8 को क्या लिखा है, चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1,050। बोल रहा है जो चेक नरेश से मिला था वो हमने उठा के किसको दे दिया, वो हमने सुरेश को दे दिया, और उसके सारे 1,050 उसका देना था वो कट गया। ठीक है। तो देखो चेक आया हमारे पास, हमने बैंक में उसको जमा ही नहीं करा, हमने उठा के किसी और को दे दिया। तो जब हम चेक किसी और को दे देते हैं तो यहाँ पे कैश का या बैंक का फ्लो ही नहीं हो रहा। तो जब बैंक का फ्लो नहीं हो रहा तो वो कहाँ क्या होगा, यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, 4 की भी नहीं होगी, 8 को भी नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद 10 को आओ, पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर मोहन, कितने रुपए, 100 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन कौन है, ओनर है। ओनर का लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा, ड्रॉइंग्स हो गई। तो ड्रॉइंग्स में पैसा जाएगा तो लिखेंगे बाय वाली साइड में लिखेंगे कितनी डेट को, 10 डेट को लाइफ इंश्योरेंस भरा है, तो लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स में लिखेंगे कितने रुपए का, 100 रुपए। कहां लिखा है, कैश के अंदर। कुछ नहीं लिखा हुआ तो कहां लिखेंगे, कैश के अंदर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारी
13 को रिसीव अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट अकाउंट ऑफ 750 बोल रहे हैं 750 उसने देने थे, 700 का उसने चेक दे दिया। ठीक है, हमें 700 रुपए का चेक मिला है, 50 रुपीज को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो डिस्काउंट है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि चेक का क्या हुआ, जमा कराया नहीं कराया, तो हम पहले नीचे इंफॉर्मेशन देखेंगे। 16 को क्या लिखा है, पवन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी डिसऑनर की एंट्री आ गई। इट मींस क्या हुआ, ऊपर इंफॉर्मेशन मार्क नहीं किया गया है पर बैंक में जमा कराया है, तो डिसऑनर तो तब तक हो ही नहीं सकता जब तक बैंक में जमा नहीं होगा। तो इट मींस ऊपर वाली एंट्री पे हमने तुरंत बैंक के अंदर जमा करा दिया। तो हम क्या करेंगे, 13 को चेक को जमा कराओ। प्लीज 13 डेट को चेक जमा होगा तो हमारा बैंक बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड में और लिखेंगे टू पवन। पवन ने ये चेक दिया है तो हम टू पवन के नाम से इसको मार्क कर लेंगे। और कितने रुपए का चेक था, 700 का, बैंक के अंदर लिख लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट ही एंट्री में 16 तारीख को ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि बैंक ने इसमें पैसे नहीं दिया, और डिसऑनर होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक उसके ऊपर डेट गलत हो जाए, लाइक उस पर कोई कटिंग हो जाए, लाइक उसके ऊपर अमाउंट गलत हो जाए, लाइक उस पर सिग्नेचर गलत हो जाए, और क्या हो सकता है कि उसमें पैसे ना हो अकाउंट में। तो इन सारे रीजन की वजह से चेक डिसऑनर हो सकता है। ठीक, तो डिसऑनर का मतलब सिंपल है कि बैंक ने पैसा नहीं दिया। तो पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, इस एंट्री को बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। मींस 16 तारीख को वहां हमने लिखा था टू पवन, यहां लिख देंगे बाय पवन, और 700 रुपए हम बैंक के अंदर लिख देंगे, वहां पर भी लिखा था जो। ठीक, उसके बाद लास्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। इस एंट्री का मतलब क्या है, इस एंट्री का मतलब है कि 250 रुपए बस कैश छोड़ के बाकी सारा पैसा बैंक के अंदर जमा करा दो। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस मींस क्या होता है, ये हमारा बाय बैलेंस शीट का आंसर मिल गया हमको। तो बैलेंस शीट का आंसर मिल गया कितना, 250। अब इसके सिवा जितना भी फालतू पैसा होगा वो हम क्या करेंगे, बैंक के अंदर जमा कराएंगे। तो वो फालतू पैसा निकालना कैसे होता है, तो क्या करेंगे, सिंपल टोटल कर लो। इस साइड का, इस साइड का टोटल आ गया कितना, 2200। ये वाला टोटल दूसरी साइड शिफ्ट करो, वो हो गया 2200। इसमें से अब इन दोनों वैल्यूज को माइनस करो। ये हमारी वैल्यू है 350 रुपए, 350 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा कितना, 1850। अब ये पैसा बैंक के अंदर जमा कराना है, तो इट मींस यहाँ पे होगी कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं, सी मार्क कर लिया। अब ये 1800 रुपए बैंक में जमा कराना, तो कैश में से तो कम हो गया, बैंक के अंदर 1850 रुपए जमा हो जाएंगे और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। अब कॉन्ट्रा एंट्री को लिखते कैसे हैं, बैंक में लिखा है तो हम क्या करेंगे, 31 को इसको लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और यहां पे कैश में लिखा है तो 31 को इसको लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्टरी भी हो गई। अब हम हमारे यहाँ पे बैंक का आंसर निकाल देंगे। बैंक का आंसर में क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है। तो हम देखें यहाँ 84 हो रहा है, वहां 84 इतना वैल्यू नहीं बन रही, ये वाली साइड ज्यादा है, तो इसका हम टोटल करके नीचे इसका बैलेंस लिखेंगे। तो इन सब का टोटल करके हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आएगी 92,670 रुपीज। ये 92,670 हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे 92,670 रुपीज। इसमें से ये सारी चीजें प्लस करके माइनस करनी है, मतलब इन सबको प्लस करके हम 92,670 में माइनस करेंगे, और फिर जो हमारा आंसर बचेगा वो आएगा 21,170 रुपीज। ये हमारा बैलेंस शीट आ गया। अब इस बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि लास्ट डेट को 31 जनवरी को हमारे जो फॉर्म के लॉकर में 250 रुपए पड़े हैं, और फॉर्म का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर 21,170 रुपए पड़े। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।